Hello bachcho, let's see the question. So the question says a 3 gram sample containing Fe3O4, Fe2O3 and an inert impure substance is treated with excess of Ki solution in presence of dilute H2SO4. The entire iron is converted into Fe plus 2 along with the liberation of iodine. The resulting solution is diluted to 100 ml. A 20 ml of the diluted solution require 11 ml of 0.5 molar Na2H2O3 solution to reduce the iodine present. Again, a 50 ml of diluted solution after complete extraction of the iodine requires 12.80 ml of 0.25 normal KMnO4 0.25 molar KMnO4 solution in dilute H2SO4 medium for the oxidation of Fe plus 2. Calculate the percentage of Fe2O3 and Fe3O4 in the original sample. चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस क्वेश्चन का दो स्टेप है, दो स्टेप के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट चाहिए। पहला वाला जो स्टेप है जिसमें हम यूज कर रहे हैं दैट 20 ml ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज रिएक्टेड विद Na2H2O3 सॉल्यूशन दैट इज आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। और दूसरे केस में जो हम 50 ml सॉल्यूशन के साथ KMnO4 का टाइट्रेशन करवा रहे हैं टू ऑक्सीडाइज Fe+2 दैट इज रेडॉक्स टाइट्रेशन। आयोडोमेट्रिक भी रेडॉक्स के अंदर ही पड़ता है बट आयोडोमेट्रिक इज ए स्पेसिफिक टाइट्रेटिंग मेथड ना, so we are using that one as a key concept. Now see, let us assume let us assume the meal equivalent of Fe3O4 is equal to A and the meal equivalent of Fe2O3 is B. अभी जो फर्स्ट स्टेप हमारा है उसमें क्या हो रहा है, Fe3O4 जो है Fe3O4 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, FeO में। अभी Fe3O4 में आयरन का ऑक्सीजन स्टेट होता है +8/3 और FeO में होता है +2। तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, चेंज क्या हो रहा है, Fe +8/3 होल थ्राइस से ये चेंज हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके चेंज हो रहा है Fe+2 में। तो इसके केस में आपका इन फैक्टर हो जाएगा 2। अभी जो Fe2O3 है ये भी क्या होता है, ये भी FeO में कन्वर्ट होता है। इसका आपका होगा +3 और FeO में आयरन का ऑक्सीजन स्टेट होता है +2। इसका जो चेंज है Fe+3 होल ट्वाइस, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके बनता है Fe+2 या फिर आप लिख सकते हैं 2Fe+2। सो इसका भी जो इन फैक्टर आएगा वो होगा 2। सो जो फर्स्ट टाइट्रेटिंग मेथड हमारा है जिसमें हम 20 ml ऑफ द सॉल्यूशन को Na2H2O3 के साथ रिएक्ट करवा रहा है उसमें हमको मिलेगा फॉर द फर्स्ट टाइट्रेशन we will have milli equivalent of Fe3O4 plus milli equivalent of Fe2O3 is equal to milli equivalent of Ki is equal to milli equivalent of Na2H2O3 सॉरी Fe3O4। सो हमने पहले ही एज्यूम करके रखा है कि Fe3O4 का MEQ है A और Fe2O3 का MEQ है B। तो आपको यहाँ पे मिलेगा A प्लस B और हमको Na2H2O3 का मिली इक्विवेलेंट यूज करना है दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ Na2H2O3 सॉल्यूशन एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। सो दिस विल बी 11 into 0.5। सो आपको मिलेगा A प्लस B इज इक्वल टू 5.5।
5। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अभी चलते हैं हमारा दूसरे टाइट्रेशन पे। दूसरा जो टाइट्रेशन होगा उसमें क्या हो रहा है, वी आर यूजिंग KMnO4 टू ऑक्सीडाइज Fe+2। तो इसमें हमको ये जो दो स्पीसीज है आयरन के Fe3O4 एंड Fe2O3, इसमें Fe+2 का जो इन्फेक्टर है वो निकालना है और उसका मिली इक्विवेलेंट भी निकालना है। सो सबसे पहले हम निकालेंगे फॉर द सेकेंड टाइट्रेशन। इसमें क्या आता है, इन्फेक्टर ऑफ Fe+2 और Fe3O4 में आता है 2/3, क्योंकि 3 Fe है ना, दिस विल बी 2/3। एंड इन्फेक्टर फॉर इन्फेक्टर ऑफ Fe+2 और Fe2O3 ये आपका हो जाएगा 1। सो अभी देखिए MEQ ऑफ Fe+ इन Fe3O4 ये होगा आपका 3a/2 और MEQ ऑफ Fe+2 इन Fe2O3 ये आपका हो जाएगा P। और ये जो दोनों MEQ का सम है दैट इज 3a/2 प्लस B, ये आपका हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। दैट विल बी कितना हुआ, आपने MnO4 के केस में लिया कितना है 12.80 ml ऑफ 0.25 मोलर KMnO4 इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये आपका आ जाएगा 100 इंटू 12.8 इंटू 5 बाई 50। क्यों 5 ये क्यों है, 5 इज द इनफैक्टर ऑफ KMnO4 दैट विल बी 5। सो आपको मिलेगा और 3a/2 प्लस B दैट विल बी 32। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। एंड सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट A का वैल्यू आपका आएगा 9 एंड B विल बी 18.5। सो आपको A और B मिल गया, दैट इज द MEQ ऑफ Fe3O4 एंड MEQ ऑफ Fe2O3। तो मास ऑफ Fe3O4 कितना होगा, मास ऑफ Fe3O4 इक्वल टू W Fe3O4 will be the milli equivalent into the molar mass divided by n factor into 1000। this will be 1.044 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ Fe3O4 कितना आएगा 1.044 ग्राम इन 3 ग्राम ऑफ द सैंपल into 100%। so this will be 34.8%। और mass of Fe2O3 W Fe2O3 is equal to कितना आएगा, जो MEQ है 18.5 इंटू द मोलर मास 160 डिवाइडेड बाय जो इन्फेक्टर है 2 और इंटू 1000। सो दिस विल बी 1.48 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ Fe2O3 कितना आएगा 1.48 ग्राम इन 3 ग्राम ऑफ सैंपल इंटू 100। सो का वैल्यू आएगा आपका 49.3%।
तो आपका फाइनल आंसर आएगा इस तरह से, द सैंपल contains 34.8% Fe3O4 and 49.3% Fe2O3. So ये 34.8% Fe3O4 and 49.3% Fe2O3 ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.